एक घंटे बाद सुनील मुगल बाग में संतोषी अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 402 की घंटी बजा रहा था। घंटी के नीचे एक पीतल की नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर सुजाता सक्सेना का नाम और फ्लैट नंबर दर्ज था। दरवाजा जिस व्यक्ति ने खोला, अचला तलवार द्वारा बयान किए हुलिये के रूप में वो यकीनन सिक्का था। मैं सुनील। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। सुनील चक्रवर्ती, चीफ रिपोर्टर ब्लास्ट। वेलकम। वो भी मुस्कुराया। मैं तुम्हारे नेम से फेम से वाकिफ हूं। जानकर खुशी हुई। आओ। वो दरवाजे से परे हटा तो सुनील ने भीतर कदम रखा। मैं सुजाता सक्सेना से मिलने आया था। वो तो आई एम सॉरी, मुमकिन नहीं हो पाएगा। सब प्रयास खेद प्रकट करता सिक्का बोला। मैडम की तबीयत नासाज है। हाई बीपी यू नो। सुनील खामोश रहा। क्यों मिलना चाहते हो? आपकी तारीफ। मुझे अमृत सिक्का कहते हैं। सुजाता सक्सेना कहाँ है मिस्टर सिक्का? मैंने बोला ना, उनकी तबीयत नासाज है। मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक मुख्तसर सी तबीयत नासाज होते हुए भी मुलाकात हो सकती है। तुम मुलाकात करना क्यों चाहते हो? मैडम को बोलूंगा ना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला ना, उनकी तबीयत नासाज। मैंने भी बोला ना, एक छोटी सी नन्ही सी मुलाकात तबीयत नासाज होते हुए भी हो सकती है। तुम तो गले पड़ रहे हो। आम ख्याली है आपकी। मैं कभी औरतों के गले नहीं पड़ता। आपके क्यों पड़ूंगा? मैंने बोला ना, मुलाकात नामुमकिन है। कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ये काम नामुमकिन है। अगर ऐसा था तो मुझे यहाँ आने क्यों दिया? क्योंकि तुम फोन पर अल्टीमेटम जारी करने के अंदाज से मुलाकात की मांग कर रहे थे। तुम्हें आने देना जरूरी था ताकि समझाया जा सकता कि मुलाकात मुमकिन नहीं थी। अगर आपको मेरी मुलाकात की मांग अल्टीमेटम लगा तो याद कीजिए, मैंने कुछ और भी कहा था। क्या? कि अगर मुलाकात में विघ्न डाला गया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। क्या करने जाओगे? क्या बोलोगे उनको? मैं आपके सामने बोलता हूं ना। पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सामने बोलते हो? हाँ, फोन पर। उसकी निगाह स्वयमेव परे दीवार के साथ लगी वॉल कैबिनेट के टॉप पर पड़े फोन की तरफ उठी। फोन खराब है, वो बोला। अभी एक घंटा पहले तो ठीक था। अभी खराब हुआ है। उसकी भी तबीयत नासाज हो गई। हाई बीपी हो गया। मिस्टर। नो प्रॉब्लम, मेरे पास फोन है। सुनील ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर हाथ में लिया। अजीब आदमी हो। आपकी 50% ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। आदमी हूं। अजीब होने पर मेरा कोई दावा नहीं है। अजीब? फिर? आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक व्हाट? व्हाट्स गोइंग ऑन? You should know what's going on and to explain to me what's going on. तुम तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मोटरसाइकिल है ना मेरे पास। एमवी अगेस्टा अमेरिका, द ब्यूट। मेरा मतलब है, तुम्हें इस जगह की खबर कैसे लगी? तुम्हें सुजाता सक्सेना की ही खबर कैसे लगी? एक उड़ती चिड़िया ने बताया था। मजाक कर रहे हो? तब तक सुनील फ्लैट में काफी भीतर तक सरक आया था। अब उसके सामने एक बंद दरवाजा था, जिसे एकाएक हाथ बढ़ाकर उसने खोला। अरे अरे! सिक्का तत्काल विरोधपूर्ण स्वर में बोला। ये क्या कर रहे हो?
दरवाज़ा क्लोजेट निकला। उसने उसके बाजू का दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा एक बेडरूम का निकला जिसके भीतर अचला तलवार और एक खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद थी जो कि ज़रूर उदिता चोपड़ा थी। उदिता बेड पर तकियों के सहारे अधलेटी सी बैठी थी और अचला बेड के करीब पड़ी एक कुर्सी पर विराजमान थी। सुजाता सक्सेना? सुनील लड़की से संबोधित हुआ। सिक्का लपक कर उसके करीब पहुंचा। हाँ, जवाब उसने दिया। ये सुजाता सक्सेना है। अब आपका बीपी कैसा है मैडम? सुनील पूर्वतः लड़की से संबोधित रहा। काबू में है? ये ज्यादती है, सिक्का भड़के लहजे में बोला। नाजायज बल्कि गैर कानूनी हरकत है। गैर कानूनी बोला? सुनील सहज भाव से बोला। हाँ, सरासर। तो कोई कानूनी कदम उठाओ प्यारेलाल। क्या? पुलिस को बताओ, पुलिस को बुलाओ, मुझे गिरफ्तार कराओ। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ना। अब यहां से तो हिलो। कहाँ हिलूं? उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठो। मैं भी बैठता हूं, फिर बात करते हैं। तुम? अचलाई का कुर्सी से उठती बोली। सुनील हो, ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर? तुमने 1 घंटा पहले यहाँ फोन किया था? हाँ, सुनील बोला। मैं बात करता हूं ना। सिक्का फौरन दखलंदाज हुआ। क्या बात करते हो? जो भी, जो भी बात करने लायक है। क्या? क्या बात करने लायक है? तुम बोलो। ठीक है, बोलता हूं। सुनो, तुमने एक खास सर्किट से एक खास शिद्दत के साथ एक खास लड़की तलाश की है और उसे बमाए कंपेनियन तुमने यहाँ इस फ्लैट में स्थापित किया है। तुमने दर्जनों नौजवान लड़कियों के पोर्टफोलियो स्टडी करके इस लड़की को छांटा है क्योंकि तुमने इसे किसी को इम्पर्सोनेट करने के लिए, किसी का बहरूप धारण करने के लिए अनफिट पाया और इस काम के लिए इसकी और कंपेनियन की मोटी फीस मुकर्रर की है। ठीक? ठीक है भी तो तुम्हें क्या? ये एक गैर मामूली बात है और हर गैर मामूली बात न्यूज़ होती है। ज़्यादा गैर मामूली बात ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ होती है और सेंसेशनल न्यूज़ जहां सुनील भाई हैं वहां होती है। बस इतनी सी बात है। और सेंसेशनल न्यूज़ है जहां सुनील भाई मुल्तानी है वहां। बस इतनी सी बात है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सी बात है। तुम किसी के उकसाए यहां आए हो। बिल्कुल ठीक। मैं न्यूज़ हाउंड हूँ। न्यूज़ के उकसाए यहाँ आया हूँ। न्यूज़ के लिए अपनी फेमस सुनीलियन सूंग के उकसाए यहाँ आया हूँ। होगी ये बात भी, लेकिन कोई और बात भी है। और कौन सी बात? जो मैंने पहले कही। तुम किसी के उकसाए यहाँ आए हो, किसी खास शख्स के उकसाए यहाँ आए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और नाहक ऐसे मामले में दखलंदाज हो रहे हो जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जिसमें कुछ गैर कानूनी नहीं। कुछ गैर कानूनी नहीं? हाँ, मैं तुम्हें बकायदा यकीन दिला सकता हूँ कि कुछ गैर कानूनी नहीं है। गुड, दिलाओ। यहाँ नहीं तो और कहाँ? कहीं अकेले में। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन जो कहना है यही कहो, अभी कहो। बड़े सख्त हाकिम हो यार। मैं न बड़ा हूं, न सख्त हूं, न हाकिम हूं और न यार हूं। सुनील एक क्षण ठिठका, फिर बोला, फिलहाल आगे की आगे देखेंगे। अच्छी बात है। वो अचला की तरफ घूमा। तुम बेड पर बैठो। अचला ने सहमति में सिर हिलाते आदेश का पालन किया। वो बेड पर चढ़कर लड़की के पहलू में जा बैठी। उसके द्वारा खाली की गई कुर्सी सिक्का ने सुनील को ऑफर की और खुद एक करीब मेज पर टांगे नीचे लटका के बैठ गया। नर्वस भाव से उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट पैकेट से निकालकर होठों की तरफ बढ़ाया
फिर यूं बड़बड़ाया जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो, और वही सिगरेट उसने सुनील की तरफ बढ़ाया। मेरे पास है, सुनील बोला। उसने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट बरामद किया। दोनों ने सिगरेट सुलगाए। मैं इंतजार कर रहा हूं, धुआं उगलता सुनील भावहीन लहजे में बोला। ओह, हाँ हाँ, वो तनिक हड़बड़ाया। वो क्या है कि ये लड़की, इस लड़की का नाम उदिता चोपड़ा है, और ये अचला तलवार, इसकी कंसल्टेंट, 24 आवर्स की कंपेनियन। इस नौजवान लड़की के साथ ये उम्र दराज कंपेनियन होना मेरी नेक नियति का सबूत है, वरना इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। कोई गलत ना सोचे, मेरी नीयत पर शक न करे, इसलिए खुद मैंने ऑफर किया था कि लड़की अपने साथ एक कांस्टेंट कंपेनियन रख सकती है। वेरी नोबल ऑफ यू। ऑफ कोर्स इट इज, दैट इज, अगर तुम मानो तो। मैंने माना, ये माना और जाना कि ये लड़की उदिता चोपड़ा 5,000 रुपये रोजाना पर यहाँ तुम्हारी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में है, और यहाँ इसका काम ये जाहिर करना है कि ये सुजाता सक्सेना है। उसने बेचैनी से पहलू बदला और कठिन भाव से सहमति में सिर सिर हिलाया। इम्पर्सोनेशन इज अ क्राइम ओनली व्हेन देयर इज इंटेंट टू डिफ्रॉड। तुम गारंटी करते हो कि तुम्हारी इंटेंट में फ्रॉड का कोई दखल नहीं? हाँ, बराबर। लेकिन एक गलतफहमी पैदा करने की, एक मुगालता खड़ा करने की कोशिश तुम बराबर कर रहे हो। यूं अगर किसी का कोई अहित ना हो तो ऐसा करना कोई क्राइम नहीं। ऐसा कर क्यों रहे हो? ये मैं नहीं बता सकता। वजह जाती है, प्राइवेट है, जिससे तुम्हारा किसी का कोई लेना देना नहीं। ये सिलसिला इन लेडीज को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मैं ऐसा नहीं समझता। अगर ऐसा समझती हैं तो ये क्विट करने के लिए आज़ाद हैं। हम्म, पूछ कर देखो, खासतौर से उदिता से, कि ये असाइनमेंट छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हैं। सुनील उदिता की तरफ घूमा तो पाया कि वो पहले ही इनकार में सिर हिला रही है। ये फ्लैट किसका है? सुनील फिर सिक्का से संबोधित हुआ। सुजाता सक्सेना का। तनिक हिचकिचाता हुआ सिक्का बोला। असली सुजाता सक्सेना का, ना कि इस लड़की का जो कि सुजाता सक्सेना की आइडेंटिटी इख्तियार किए हुए है। जाहिर है उसकी असली सुजाता सक्सेना की मिल्कियत है। नहीं, टाइम बाउंड लीज पर है। जो स्टेज तुमने यहाँ सेट की है, सुजाता सक्सेना के कहने पर की है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतना समझ लो कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका इख्तियार मुझे हासिल है। किसके कराए? किसी के भी। लिखित में? नहीं, लिखित में तो नहीं है। जुबानी जमा खर्च का क्या है, जितना मर्जी कर लो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सोचो कोई तरीका। और वो सच में सोचने लगा। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, फिर वो बोला। ऐसे ही तो पीछा छोड़ देने वाले तुम लगते नहीं मुझे। है तो ऐसा ही कुछ कुछ। मेरी एक पेशकश है तुम्हारे लिए, जो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर देगी और फितरतन दूसरे के फड्डे में अड़ती जा रही तुम्हारी टांग को भी आज़ाद कर देगी। वेरी गुड। क्या है पेशकश? सुजाता सक्सेना खुद तुमसे आकर मिलेगी। वो खुद बोलेगी, तुम्हें कन्विंस करेगी कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी हिदायत पर कर रहा हूँ, कि जो कुछ हो रहा है उसमें फ्रॉड का कोई दखल नहीं, और उसमें कुछ भी किसी के लिए भी, खासतौर से इस लड़की के लिए, अहितकर नहीं है। तुम ऐसा इंतजाम कर सकते हो? कर सकता हूँ भाई, तभी तो बोला। सुजाता सक्सेना खुद मुझसे आकर मिलेंगी? संपर्क करेंगी।
अगर मिलने को बोलोगे तो आकर मिलेगी। असली सुजाता सक्सेना? हाँ भाई। या रनर अप? क्या मतलब? नंबर 2। तुमने लंबी और व्यापक तलाश के बाद इस लड़की को, उदिता चोपड़ा को, अपने काम के लिए छांटा था। इसे तुमने अपने काम के लिए परफेक्ट पाया था, टॉप पर पाया था, तो कोई सेकंड पोजीशन पर भी तो होगी, नंबर 2 पर भी होगी, रनर अप भी तो होगी। क्या कहना चाहते हो? जो सबक इसको पढ़ाया उसको भी पढ़ा दोगे? वो भी दावा करेगी कि वो सुजाता सक्सेना थी? तुम ऐसे झांसे में आ जाओगे? उम्मीद तो नहीं है। मुझे यकीन है नहीं आओगे, इसलिए मैं ऐसी कोई कोशिश करूंगा तो बेवकूफ़ी बनूंगा। तो सुजाता सक्सेना ही तुमसे मिलेगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएगी, वोटर आईडी कार्ड दिखाएगी। तसल्ली का कोई और खास जरिया तुम्हारे जहन में हो तो तुम बोलो। इतना ही काफ़ी होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस ही काफ़ी होगा। शुक्र है। कब होगा ऐसा? आज ही। अपने ऑफिस पहुंचो, 1:30 बजे से पहले वो वहां होगी। दैट विल बी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। मैडम को मालूम होगा उन्होंने कहाँ आना है? हाँ, मालूम होगा। फिर भी मेरा ये एक विजिटिंग कार्ड रख लो, काम आएगा। ठीक है। कहा सुनी माफ। ओके। अगला दृश्य। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन में मौजूद था। 1:30 बज चुका था। सुजाता सक्सेना का कहीं अता पता नहीं था। बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा वो सिगरेट के कश लगा रहा था। रेणु को उसकी बाबत उसने खास हिदायत दी थी कि वो आए तो उसे रिसेप्शन पर अटकाया ना जाए, फौरन उसके पास भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा किए जाने की नौबत ही नहीं आई थी। 10 मिनट ऊपर हो गए थे। फोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। तुम्हारा वो जो खास मुलाकाती आने वाला था? उसे रेणु की आवाज सुनाई दी। आने वाली थी, आई तो नहीं। आ जाएगी, वो बोला। सिक्का ने उसे टालने के लिए झूठ बोला होता तो उसी दिन 1:30 बजे की मुलाकात न तजवीज की होती। वो मुलाकात के लिए अगला या उससे अगला दिन मुकर्रर कर सकता था। अच्छा। हाँ, कहीं अटक गई होगी, ट्रैफिक जैम में फंस गई होगी। क्या बड़ी बात है। या खाली फंस गई होगी। क्या मतलब? समझो, लड़कियां फंसाने का तो तुम्हें खास तजुर्बा है। फंस जाने का मतलब नहीं समझते? नॉनसेंस। मेरे ख्याल में ब्यूटी पार्लर में टाइम लग गया होगा। आखिर सुनील भाई मुल्तानी से मिलने आना था। सारे मारक हथियारों को धार दिए बिना तो नहीं आया जा सकता था, है ना? वो यहाँ शिकार करने नहीं आ रही, मेरे से मिलने आ रही है। मिलेगी तो शिकार करेगी ना। उसे कहाँ खबर होगी कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। शिकारी ही बेचारा शिकार होने को तड़प रहा है। बस कर। करती हूं, लेकिन एक बात सुन लो। क्या? अगर वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत ना निकली तो शर्म की बात होगी तुम्हारे लिए। मैं शर्म कर लूंगा। एक नंबर मिला दो। बोलो। सुनील ने उसे अमृत सिक्का का नाम और नंबर बताया। 2 मिनट बाद कॉल बैक के जवाब में उसने रिसीवर उठाकर वापस कान से लगाया तो लाइन पर सिक्का को पाया। सुनील बोल रहा हूं, वो माउथ पीस में बोला। यस मिस्टर सुनील, सिक्का की आवाज आई। तसल्ली हो गई मैडम की बाबत? नहीं हो गई। वजह? वो यहाँ आई कहाँ है? नहीं आई। नहीं, नहीं आई। क्या बात करते हो? तुम्हारी मैडम शेड्यूल टाइम पर यहाँ नहीं पहुंची, जबकि अब तो 1:45 बजने को हो रहे हैं। हैरत की बात है। मैडम को तो 1:30 बजे से पहले वहां पहुंचा होना चाहिए था। बाद में भी नहीं पहुंची।
जरूर कोई वजह होगी। वो तो होगी ही, लेकिन क्या? अब क्या बोलूं? तुम्हारी बात हुई थी मैडम से? तुमने बोला था उसने 1:30 बजे यहाँ पहुंचना था। समझाया था कि कहाँ पहुंचना था? हाँ, सब बोला था, सब समझाया था। कैसे? रूबरू मिले थे या फोन पर बात की थी? फोन पर बात की थी। मैडम से ही की थी ना? मैडम के मुगालते में किसी और से तो नहीं की थी? क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कहीं होता है? तो फिर क्या हुआ? क्या बोलूं क्या हुआ? मैं खुद हैरान हूं। अब क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या बोलूं क्या करूंगा? मैं बोलता हूं, उसे फिर कांटेक्ट करो और मालूम करो आमद में क्या पंगा पड़ गया। मैं 15 मिनट और इंतजार करूंगा। 2 बजे तक मुझे मैडम के दर्शन ना हुए तो फिर जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं करूंगा। क्या करोगे? सबसे पहले तो मुगल बाग ही फोन लगाऊंगा और तुम्हारी टेम्पररी मुलाजिम जोड़ी को बोलूंगा कि वो फौरन उस फसादी असाइनमेंट से किनारा करें। हे भगवान! अरे ऐसा न करना, दरख्वास्त है तुमसे। उन्होंने इस घड़ी ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरे अब तक के सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। कौन सा किया धरा? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज, प्लीज, प्लीज उन्हें, खासतौर से उदिता चोपड़ा को, ऐसी कोई राय न देना। नहीं दूंगा, अगरचे कि 2 बजे तक तुम्हारी मैडम यहां मेरे पास मेरे सामने मौजूद हो। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। 2 बज गए। सुजाता सक्सेना का न फोन आया न वो खुद आई। सुनील ने संतोषी अपार्टमेंट मुगल बाग कॉल लगाई। कुछ देर घंटी बजती रहने के बाद जवाब मिला। हेलो। वो व्यग्र भाव से बोला। कौन? तुरंत उत्तर न मिला। आपको कौन चाहिए? फिर सावधान स्वर में पूछा गया। अरे, उदिता बोल रही हो या अचला? उदिता। आप कौन? मैं सुनील बोल रहा हूँ, प्रेस रिपोर्टर, ब्लास्ट। सुबह मैं वहां आया था। ओह यस मिस्टर सुनील, आई वेरी वेल रिमेंबर यू। कैसे फोन किया? फोन सुनना तो मेरे ख्याल से तुम्हारी अचला आंटी का काम है। वो बाथरूम में है, घंटी बजे जा रही थी इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है, सुनो। तुम्हारे सामने अमृत सिक्का से मेरी बात हुई थी और ये सेटल हुआ था कि सुजाता सक्सेना, असली सुजाता सक्सेना, जिसे कि तुम इम्पर्सोनेट कर रही हो, 1:30 बजे से पहले मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलेंगी। सिक्का ने बोगस वादा किया जान पड़ता है, क्योंकि सुजाता सक्सेना यहाँ मेरे पास नहीं पहुंची है। नए अरेंजमेंट के मुताबिक 2 बजे भी नहीं पहुंची। ऐसा क्यों? हो सकता है यहाँ पहुंचने के लिए उसका वजूद ही ना हो। मतलब? अचला आंटी समझती है। तुम इस बात को छोड़ो और ये बात सुनो कि तुमने क्या करना है। तुम्हारा मौजूदा हालात में क्या करना बनता है। तुम्हारी अचला आंटी से मेरा कोई मुलाजा स्थापित हो गया है, जिसके तहत मौजूदा हालात में तुम लोगों के लिए मुफीद राय मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सुन रही हो? हाँ। तुम लोगों का वहाँ उस फ्लैट में जो निजी सामान मौजूद है, उसे समेटकर तुम अपनी अचला आंटी के साथ वहाँ से निकल लो। अपने सामान के अलावा वहाँ की कोई भी चीज़ तुम लोगों ने नहीं उठानी है। आंटी के कपड़े जो आज यहाँ पहुँचे, बंडल बना लो। अपना सामान उसी शॉपिंग बैग में डाल लो जिसमें वहाँ लाई थी। आपको कैसे मालूम कि? सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो दो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि तुमने वहां से वहां की कोई चीज नहीं उठानी है। ऐसा करोगी तो तुम लोगों पर चोरी का इल्जाम आएगा। चोरी? चोरी का इल्जाम आएगा? फर्ज करो वहां पुलिस का फेरा लगता है। काहे को? अरे फर्ज करो, फर्ज करो सिर्फ। ओ, फर्ज करो वहां पुलिस का फेरा लगता है और फ्लैट की मालकिन की जगह वो लोग तुम्हें वहां फ्लैट की मालकिन बनी बैठे पाते हैं। तुम्हें उसका नाम, उसके कपड़े, उसके इस्तेमाल की हर चीज कब्जाए बैठे पाते हैं। उस बाबत सवाल किए जाने पर तुम कहती हो कि तुम वो सब सिक्का नाम के एक शख्स के असाइनमेंट पर कर रही हो।
लेकिन नहीं जानती कि वो कहाँ पाया जाता है। तुम्हारी बात की तुम्हारे इस असाइनमेंट के दावे की तस्दीक के लिए सिक्का ढूंढे नहीं मिलता तो सोचो तुम्हारी क्या पोजीशन होगी और उन हालातों में तुम्हें क्या समझा जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज ना आई। चोरी के अलावा फ्रॉड और इम्पर्सोनेशन का इल्जाम भी तुम पर आयद होगा। फिर इस बाबत पुलिस कुछ करे न करे, वो इल्जाम ही वहां रुके रहने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल करने के काम आएगा। कि किसके काम आएगा? सिक्का के काम आएगा, और किसके काम आएगा? ओह नो। अब आई बात समझ में? हाँ। तुम ऐसे किसी फंदे में फंसना चाहती हो? नहीं। सो देयर। मिस्टर सिक्का हमारे साथ ऐसे ऐसे पेश आएंगे? मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो क्या कर सकता है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए सिर्फ अपना सामान काबू में करो और निकल लो। जो कदम आप हमें उठाने को कह रहे हैं, मिस्टर सिक्का को उसकी खबर होगी? होगी। है। क्योंकि मैंने खुद उसे बताया है कि तुम्हारा अगला और इमीडिएट कदम क्या होगा। अगर वो जानते हैं तो क्या हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे। वो संतोषी अपार्टमेंट दौड़ा चला आ रहा होगा, इसलिए तुम्हें वक्त का तोड़ा है। तुमने जो करना है उसके वहां पहुंचने से पहले करना है। ओह। उसके पहुंचने पर अभी तुम वहीं हुई तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। रोके रखने के लिए कई तरह के प्रलोभन देगा, जिससे बचने का यही तरीका है कि उसके वहां पहुंचने से पहले तुम वहां से कूच कर जाओ। उसके बाद क्या होगा? पहला और अहम तरीन काम यही है कि तुमने सेफ वहां से निकल जाना है। ऐसा कर चुकने के बाद मुझे फोन करना और ये गुड न्यूज देनी है कि तुम दोनों निर्विघ्न वहां से निकल आई हो। ओके? ओके। निकल के हम जाएं कहाँ? कहीं भी, सिनेमा जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी चली जाओ। बेशक अपने अपने घर चली जाएं। बेशक। आई रिपीट, अहम तरीन बात यह है कि तुमने वहां नहीं टिकना जहां तुम हो। ठीक है, हम आधे घंटे में, 10 मिनट में, बड़ी हद 15 मिनट में। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करता सुनील अपने केबिन में बैठा सुजाता सक्सेना की आमद का इंतजार कर रहा था, जबकि फोन पर घंटी बजी। उसने लाइन पर ऋतुजा चोपड़ा को पाया। कहाँ पर हो? उसने तनिक उत्सुक भाव से पूछा। होटल श्रीलेखा की लॉबी में। श्रीलेखा? हामिद अली रोड पर है। अच्छा, वो उसके मैजेस्टिक सर्कल वाले सिरे के करीब। फ्लैट से निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। मतलब? उसका फोन आ गया था। खुद आया होता तो प्रॉब्लम होती। ओह। क्या कहता था? खबर करता था कि वो आ रहा था, लेकिन हम उसके पहुंचने से पहले ही फ्लैट से निकल गए थे। खबर करने के अलावा और क्या कहता था? टिके रहने की मुनहार करता था। उजरत बढ़ा देने की, डबल तक कर देने की पेशकश करता था। हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या दुश्वारी ना होने की गारंटी करता था। कुछ नया नहीं करता था। ये सब उससे अपेक्षित था। एक बात पर उसका खास जोर था। कौन सी बात? जब उसे लगा कि हम रुकने वाले नहीं थी तो बोला, दरख्वास्त के अपील के लिहाज से बोला, कि हम शाम से पहले घर का रुख ना करें। तो क्या करें? वक्त गुजारी पर किसी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि सिनेमा, शॉपिंग मॉल, पार्क चली जाएं। शाम तक सब कुछ सेट हो जाने वाला था। तब तक हम ठंडे दिल दिमाग से अपने क्विट करने के फैसले को रिव्यू कर सकती थी और नतीजतन संतोषी अपार्टमेंट वापस लौटने का फैसला कर सकती थी। लेकिन हमारे लिए वार्निंग थी कि अगर शाम से पहले हम अपने घर गई तो कोई पैचअप मुमकिन नहीं था, तो डील ऑफ थी। शाम से पहले वो तुम्हारी जगह लेने के लिए किसी और लड़की को, मसलन तुम्हारी रनर अप को लोकेट कर लेता। शायद।
मेरे बारे में कुछ ना बोला? बोला। क्या? ये कि तुम एक नाजायज हरकती खुंदकी आदमी हो। तुम्हारी फितरत तू कौन मैं खामखा वाली है। आदतन हर किसी के फड्डे में टांग अड़ाने को आमादा रहते हो। फितरतन आम सहज स्वाभाविक बात में भी मीन मेख निकालते हो। बोलता था मिसाल सामने थी। कौन सी मिसाल सामने थी? सुजाता सक्सेना से तुम्हारी अपॉइंटमेंट की मिसाल। कहता था दर्जनों वजह मुमकिन थी मैडम के वक्त पर ब्लास्ट के ऑफिस में ना पहुंच पाने की, लेकिन तुम इतने अनरीजनेबल आदमी थे कि जरा सी देरी पर ही हाल दुहाई मचनाने लगे थे। थोड़ा सब्र से काम लेते तो कौन सी आफत टूट पड़ती। मैंने हाल दुहाई मचाई? वो ऐसा कहता था। गलत कहता था। ना मचाई होती तो वो पहुंच गई होती। अब मैं क्या बोलूं? सुजाता सक्सेना को मेरे मिजाज की क्या खबर थी? मैंने अपना एतराज उस पर नहीं सिक्का पर जाहिर किया था। इसका क्या ये मतलब हुआ कि मेरे काबिल एतराज व्यवहार के मद्देनजर उसने सुजाता सक्सेना को मेरे पास आने से रोक दिया? अब मैं क्या बोलूं? बहरहाल तुम अपने मौजूदा मुकाम पर इसलिए मौजूद हो क्योंकि तुम्हें सिक्का की दरख्वास्त कबूल हुई। नहीं। तो हामिद रोड कैसे पहुंच गई? वो तो तुम लोगों के घर का रास्ता नहीं है। हमने जानबूझकर कूपर रोड या फिर फ्रेजर रोड का रुख नहीं किया था। वजह? वजह सिक्का की दरख्वास्त या अपील या हुक्म नहीं। तो हमारी निगरानी हो रही है। क्या? कोई लोग हमारे पीछे लगे हैं। कौन लोग? मालूम नहीं। कितने हैं? दो तो यकीनन हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा कोई अंदेशा था तो सही, इसलिए बोला था फ्लैट से वहां की कोई चीज साथ ना लेना। नहीं ली ना? बिल्कुल नहीं ली, सुई तक नहीं ली। ये पक्की बात है कि वो लोग तुम लोगों पर ही निगाह रख रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है। उन्हें मालूम होगा कि तुम्हें उनकी खबर लग चुकी है? उम्मीद तो नहीं है। फ्लैट से कब निकली थी? 2:20 पर। कॉम्प्लेक्स से? 2:30 तक निकल गई थी। 10 मिनट लॉबी में गुजरे? हाँ, आंटी को फोन करने थे ना। फिर आंटी के कहे फोन मैंने ट्राई करने थे। जल्दी निकलना चाहिए था। सिक्का तो तब तक वहां पहुंचा नहीं था। फिर भी अचला आंटी की वजह से देर हुई। उन्हीं का तामझाम ज्यादा था जिसको समेटने में उन्हें वक्त लगा। ओह। फिर तुम्हें फोन करने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका और मनाया कि फोन कहीं और से कर लें। सिक्का का नंबर ट्राई करने से फिर भी बाज ना आई। उसका नंबर किस लिए? जानना चाहती थी कि वो अभी वहां था या रवाना हो चुका था। नॉनसेंस। अब मैं क्या बोलूं? तो क्या जाना फोन से? कुछ भी नहीं। क्यों? जवाब ही ना मिला। मिस्टर सुनील, ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए हैरानी की बात थी। उसने शुरू में ही हमें गारंटी से कहा था कि उस फोन से हमेशा जवाब मिलेगा, भले ही सुबह दोपहर शाम रात का कोई टाइम हो। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जवाब उसने नहीं दिया था। फोन किसी औरत ने रिसीव किया था। कौन औरत? क्या पता कौन औरत, शायद सुजाता सक्सेना। मैंने अपना ये ख्याल अचला आंटी पर जाहिर किया तो वो बड़ी मजबूती से बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो औरत तो जिंदा ही नहीं थी। उसका तो यकीनन कत्ल हो चुका था। अचला आंटी के जिक्र पर एक बात पूछना मुझे भी सूझा है। वो इतनी बेखौफ क्यों है? किसी अंजाम से बेखतर क्यों है? मैं समझी नहीं। क्यों वो ये पुरजोर दावा करती हैं कि वो कैसी भी ऊंच नीच से बखूबी निपट सकती हैं? मैंने मजाक में कहा आपके पास तोप है तो बोली कुछ तो है। क्या है ये कुछ तो? तुम्हें मालूम है कुछ इस बारे में? लाइन पर गहरी खामोशी छा गई। कोई गन वगैरह तो नहीं रखती तुम्हारी अचला आंटी? गन?
हाँ, गन जिसकी वजह से सारी होशियारी हो, सारी दिलेरी हो। तुमसे मिली थी, उससे पूछना था। मैंने पूछा था, वो तलाशी देने को तैयार हो गई थी। कैसे मैं ये तहजीब से कोरा व्यवहार कर सकता था, वो भी एक उम्र दराज औरत के साथ। इसलिए तलाशी देने को तैयार हो गई थी असला आंटी, क्योंकि जानती थी कि तुम एक भद्र पुरुष हो। हरगिज ऐसा न करते। आंटी को जरा भी अंदेशा होता कि तुम तलाशी लेने को तैयार हो सकते थे तो वो पेशकश वो हरगिज न करती। कमाल है। अब बोलो, गन तो नहीं रखती अचला तलवार? नाम के अनुरूप तलवार रखना उसके लिए मुमकिन होता तो मैं कहता। ठीक कहते। मिनी तलवार पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता। मतलब? खंजर रखती है हैंडबैग में। खंजर? मिलिट्री इशू। मिलिट्री में नर्स थी, तब किसी वजह से वर्दी के साथ इशू हुआ था, जिसे उसने प्री मेच्योर रिटायरमेंट पर सरेंडर नहीं किया था, और जाहिर है कि किसी ने इस बाबत उसे टोका भी नहीं था। कमाल है। अचला आंटी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। अभी भी कोई कम खूबसूरत नहीं, अपनी मौजूदा उम्र के लिहाज से। लेकिन नौजवानी की खूबसूरती की बात ही कुछ और होती है, नहीं? हाँ। अचला को खुशफहमी है कि आज भी उसकी जवानी वाली खूबसूरती बरकरार है। भले ही 45 से ऊपर पहुंच गई है, लार्ज इकॉनमी साइज हो गई है। इसलिए समझती है कि किसी नौजवान लड़की की तरह वो किसी भी बलात्कारी का शिकार बन सकती है। इसलिए किसी अनहोनी के लिए हमेशा तैयार रहती है, खंजर साथ रखती है। और मिर्च पाउडर की पुड़िया भी, आंखें झुलसाने वाला स्प्रे कैन। तुमने अभी तोप का जिक्र मजाक में किया था, लेकिन उसका बस चले तो वो तोप भी साथ रख ले। मोलेस्टर से इतना खतरा महसूस करती है? हाँ। इस उम्र में भी? हाँ। कभी किसी चीज के इस्तेमाल की नौबत आई? आज तक तो नहीं। वजह? बलात्कारी अभी इतने डेस्परेट नहीं है। आई सी। मिर्च पाउडर और स्प्रे कैन की बात मैं नहीं करती, लेकिन खंजर तो मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसी नौबत आने पर अचला आंटी चला लेगी। आई सी। मुझे तो लगता है मन ही मन वो इंतजार करती हैं, एक हसरत पालें अपने जहन में कि वो किसी बलात्कारी का शिकार बने। सेक्स को तरसे लोगों की ऐसी साइकोलॉजी होती है, फैंटेसाइज करते हैं लोग ऐसी बातों को। मैंने बोला था ना, आंटी ड्रीमर है, ख्यालों की दुनिया में रहती है। हर होनी अनहोनी बात को मैग्नीफाई करके देखने की आदी है। शादी न की थी। 500 पिज़्ज़ा पहले 500 पिज़्ज़ा पहले की थी, लेकिन वो आज के साइज की नहीं थी। लेकिन चली नहीं। जल्दी ही म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो गया। 500 पिज़्ज़ा? शायद 5 साल पहले की थी, लिखा होगा। बच्चा? बाल बच्चा? कोई नहीं, नौबत ही नहीं आई। दोबारा शादी न की? नहीं। मिर्च पाउडर ठीक है, स्प्रे भी समझ में आता है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक उम्र दराज औरत अपने हैंडबैग में खंजर रखती है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि कभी उसका किसी रेपिस्ट से आमना सामना हो सकता है, उसका रेप हो सकता है। साइकोलॉजी? तुमने खुद तो बोला। ये पक्की बात है कि तुम अपने मौजूदा मुकाम पर इसलिए मौजूद हो क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं और तुम उनको डॉज देना चाहती हो। इसका सिक्का की उस खास दरख्वास्त से कोई वास्ता तो नहीं कि शाम से पहले तुम लोग अपने घर का रुख न करो? फिर खामोशी छा गई। जवाब दो। अगर, वो दबे स्वर में बोली, एक पंथ दो काज होते हैं तो क्या हर्ज है? ओहो, तो असल में सुलह सफाई की ही तमन्नाई हो? वो वो पूर्णतः दबे स्वर में बोली, हमारी फीस डबल करने को तैयार है। मुझे अचला आंटी का नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में 10,000 रुपये रोजाना की फीस मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत है। ऐसा खैरात की तरह कोई नहीं बांटता।
बड़ी कमाई के साथ बड़े पुछल्ले लगे होते हैं। लालच ने किसी जंजाल में फंसा दिया तो भुगत लोगी। वो आंटी, मिर्ची पाउडर, स्प्रे कैन, खंजर वाली आंटी भुगत लेगी। तुम तो मुझे डरा रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी लगता है कम से कम शाम तक डरने की कोई बात नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी नेक राय यही है कि शाम तक वहीं टिकना। आगे की आगे देखेंगे। आगे की आगे देखेंगे? हाँ, पहले कोई और इरादा बन जाए तो फोन पर मुझे खबर जरूर करना। तुम क्या करोगे? कब? तब या अब? दोनों की बोलो। जो करूंगा सामने आ जाएगा। इंतजार करो। फिर भी भाई, मुझे नाजायज खुंदकी हरकती आदमी का खिताब मिला है तो कुछ तो करूंगा ही किताब के काबिल बना रहने के लिए। मैंने तो नहीं कहा, वो तो सिक्का। एकाएक लाइन कट गई। सुनील ने प्लंजर खटखटाया तो उसे डायल टोन सुनाई देने लगी। उसने रमाकांत को कॉल लगाई। रमाकांत लाइन पर आया तो उसने पाया कि वो कदरन अच्छे मूड में था। चहक रहा था। कहाँ पर है? उसने पूछा। ऑफिस में, सुनील ने जवाब दिया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। वह दिया। यहाँ आ जा। दोनों इकट्ठे बैठ के कुछ नहीं करेंगे? अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब करूंगा ना। क्या करेगा? काम। मैं करूंगा, तुम करवाओगे। कोई काम बताने की बुनियाद बना रहा है या मस्करी कर रहा है अपने बड़े पापा जी के साथ? मस्करी नहीं कर रहा, मेरी मजाल नहीं हो सकती। यानी कि पहली बात है, काम बताएगा। हाँ ठीक है, लेकिन पारे को चिमटी से उठाने जैसा काम मत बताना। मतलब? कठिन काम मत बताना। कवन सो काज कठिन जग माही। काज की बात है तो दर्जी के पास जा। काज बटन तेरे बड़े पापा जी का काम नहीं है। अब बड़े पापा जी मस्करी कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, काम है, यहाँ आके बता। काम अभी फोन पर सुन लो, फिर हाजिरी भी भरता हूँ। अभी? शाम को? पक्की बात? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। प्रॉमिस ब्रेकर? शू मेकर? काम बोल। आसान। आसान काम बोल। सुनील ने उसे उदिता चोपड़ा के और अर्चला तलवार के बारे में और दोनों की उस घड़ी होटल श्रीलेखा में मौजूदगी की बाबत बताया और दोनों के हुलिये भी बयान किए। उन दोनों की निगरानी की जा रही है। फिर बोला, कोई लोग उनके पीछे लगे हैं। उन लोगों की कोई जानकारी हासिल हो जाए तो शाम की बैठक समझो कि वाह वाह। कैसी जानकारी? कौन लोग हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? यानी जो लोग उन औरतों के पीछे लगे हैं उनके पीछे लगने का काम है। निगरानी करने वालों की निगरानी का काम है। यही समझ लो। ठीक है, समझ लेता हूं। नकदों का क्या इंतजाम है? अभी तो कोई नहीं। बाद में होगा? हो सकता है। हो सकता है? यानी गारंटी कोई नहीं? गारंटी तो कोई नहीं। हाँ, यह वॉलंटियर। तो ये कार सेवा कब छोड़ेगा? कभी नहीं। मानव जीवन परहित अभिलाषी ही होना चाहिए। आया वड्डा हित, आया वड्डा अभिलाषी। मरो मत। पहली को तनख्वाह मिलेगी तो आधी तुम्हें दे दूंगा। आधी मुझे दे देगा? ऊंट के मुंह में जीरा देगा? कंजर। अब जवाब क्या है तुम्हारा? कुछ करोगे या नहीं? भाई, लाइन से दफा होगा तो कुछ करूंगा ना। सॉरी। और करूंगा क्यों? करवाऊंगा। जौहरी को भेजता हूं। अकेले? तू फिक्रा ना कर।
जब काम मैंने कराना है तो सलाह ना दे। मैं समझ गया। थैंक यू बड़े पापा जी। उसने संबंध विच्छेद किया और अमृत सिक्का को कॉल लगाई। कोई जवाब न मिला। उसने इस उम्मीद में संतोषी अपार्टमेंट वाले फ्लैट का नंबर बजाया कि शायद वहां कोई हो। वहां से भी कोई जवाब न मिला। उसने फोन को तिलांजलि दी और एक सिगरेट सुलगा लिया। सिगरेट के कश लगाता वो सोचने लगा, क्या उदिता और अचला की निगरानी करते लोग सिक्का के आदमी हो सकते थे? हो तो सकते थे, उसकी अकल ने जवाब दिया। किसी वजह से वो नहीं चाहता था कि वो दोनों फौरन अपने अपने घर का रुख करती। उसने उन्हें शाम तक किसी पब्लिक प्लेस पर बने रहने का आग्रह किया था। उसकी इस बात की तस्दीक की मंशा हो सकती थी कि उसका आग्रह स्वीकार हुआ था या नहीं, लेकिन वो चाहता क्यों था कि शाम तक वो दोनों घर का रुख न करें? जवाब उसके पास नहीं था। दूसरा अहम सवाल ये था कि जैसा कि अचला तलवार को अंदेशा था, बल्कि उसका तो दावा था, सुजाता सक्सेना, जो कोई भी वो थी, इस दुनिया में थी या नहीं। क्यों सिक्का ने यह इंतजाम किया था कि उसके लिए कॉल आए तो कॉल करने वाले को यह बोला जाए कि वो कॉल बैक करेंगी? क्यों सिक्का कहता था कि ऐसी हर कॉल की फौरन उसे खबर की जाए और फिर कॉल को भुला दिया जाए? इससे तो लगता था कि वापस कॉल पहुंचती थी। सिक्का की मंशा कॉल करने वाले से सिर्फ पीछा छुड़ाने की होती तो उसके लिए मुनासिब और बेहतर जवाब यह होता कि वो कहीं किसी काम से, शॉपिंग वगैरह जैसे किसी काम से गई हुई थी या आउट ऑफ स्टेशन थी। हर किसी को ये बोलना कि वो कॉल बैक करेंगी तो जाहिर करता था कि आश्वासन पर खरा उतरा जाता था। कैसे? सिंपल तरीका तो यही था कि सुजाता सक्सेना को बोला जाता था कि वो फला नंबर पर कॉल बैक करे। लेकिन ये खुफियापंती आखिर किस लिए? जरूर किसी वजह से वक्ती तौर पर वो गुम रहना चाहती थी। वो दुनिया की निगाहों से छुपकर रह रही थी। वजह तफ्तीश का मुद्दा था। अगर वो कॉल बैक करती थी तो स्वर्गवासी तो नहीं हो सकती थी, और कॉल बैक भी जरूर वो यूं करती थी कि कॉल रिसीव करने वाला ये ना जान पाए कि वो अपने फ्लैट पर से नहीं बोल रही थी। मोबाइल से कॉल बैक करने पर फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। तुम्हारी खैर नहीं? उसे रेणु की आवाज सुनाई दी। अब क्या हुआ? बेटी खुद आ गई है। बेटी? कौन सी बेटी? जो फुला दी, सुबह जिसकी अम्मा आई थी होने वाले दामाद से मिलने। बकवास नहीं कर, सुनील चिढ़कर बोला। मैं बहुत खपा हुआ हूं और मत खपा। एक मैडम है। रेणु तत्काल संजीदा हुई। बोलती है तुम्हारे नाम से 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेट हो गई। सुनील कुर्सी पर ढेर हुआ था तत्काल सीधा हुआ, सावधान हुआ। उसने सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका। नाम? वो व्यग्र भाव से बोला। नाम बताया? हाँ। क्या? सुजाता सक्सेना। भेज, फौरन भेज। चपरासी मान सिंह उसे सुनील के केबिन में छोड़ गया। सुनील ने नोट किया उसका कद काठ हुलिया वगैरह मोटे तौर पर एन उदिता चोपड़ा जैसा ही था। कोई फर्क था तो ये था कि उसकी उम्र उदिता से ज्यादा जान पड़ती थी। तो वो स्वयं वो स्वर में व्यंग का पुट लाते हुए सुनील से बोली, तुम हो सुनील चक्रवर्ती? लास्ट की नाक। आंख? सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। पैनी, तीखी, कान खड़े, अलर्ट। नाक की बाबत मालूम नहीं। जब सब सूंघ लेते हो तो वो भी ऐसी ही होगी। उस लिहाज से कहें तो हाँ, नाक भी। मैं सुजाता सक्सेना। वेलकम, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मुझे पहुंचने में देर हो गई, शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं। लेट होना नहीं चाहती थी लेकिन बस हो गई। नेवर माइंड। तुम मेरे से मिलना चाहते थे? जी हाँ, चाहता तो था कि यह फख्र मुझे हासिल हो। मुझसे मिलना फख्र की बात है? फिगर ऑफ स्पीच की तौर पर कहा है।
वैसे ऐसा कुछ नहीं मेरे में कि मिलने को जी चाहे। बहुत है, सब कुछ है। सब कुछ है जो ब्यूटी क्वींस में होना चाहिए, होता है। लेकिन रूबरू होने पर ही तो पता चलता है। मैं ब्यूटी क्वीन हूं या? उसने अपलक सुनील की तरफ देखा। या फिर फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कह रहे हो? सुनील शिष्ट भाव से हंसा। बहरहाल मैं हाजिर हूं। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कॉफी पियेंगी? लो, मैं तो खुद को तुम्हारे किसी फायरी सवाल के लिए तैयार कर रही थी। पियेंगी? ब्लैक, विदाउट शुगर। आई हैव टू वॉच माई फिगर, यू नो। एवरीबडी हैज टू। हैज टू व्हाट? वॉच योर फिगर। ऐसी फिगर को कौन नहीं वॉच करना चाहेगा? ऐसा? आपको मालूम है? तुम वॉच कर रहे हो? अब कैसे करूंगा? 2/3 तो अब टेबल की ओट में है। बाकी 1/3? वो तो है मेरी निगाह में। कैसी है? फैबुलस, फैंटास्टिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर फिगर ऑफ स्पीच? नहीं, इस बार हकीकत। बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता ही क्या है। बात कॉफी की हो रही थी। ओह यस यस, सॉरी। सुनील ने उसके लिए उसकी पसंद की और अपने लिए नॉर्मल कॉफी का इंतजाम किया। उसने कॉफी का एक घूंट भरा, होंठ चटकाए। सबसे पहला सवाल हो गया। फिर बोली। उसका जवाब हो गया। आगे पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप क्या बताना चाहती हैं? उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए और गायब हो गए। सिक्का कहता था कि तुम कुछ दरियाफ्त करना चाहते थे। अब कुछ पूछोगे तो जवाब दूंगी ना। अभी पूछा तो? सुनील बोला। पूछा तो कि आप क्या बताना चाहती हैं। कल पा रहे हो? सुनील निर्दोष भाव से मुस्कुराया। जैसा कि मैं समझ पा रही हूं, मेरे संतोषी अपार्टमेंट्स के फ्लैट में तुम्हारी दिलचस्पी है। नंबर 402, फोर्थ फ्लोर। वही। आपका है? मेरे पोजेशन में है। पोजेशन का कोई सबूत पेश कर सकती हैं? आप हैं इसका कोई सबूत पेश कर सकती हैं? कर सकती हूँ। उसने हैंडबैग खोलकर उसमें से कुछ कागजात बरामद किए। ये देखो, ये लीज की फोटोकॉपी है जिस पर कि मेरा फोटो भी है। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। ये वोटर आई कार्ड। ये इंश्योरेंस की रसीद जिस पर मेरा संतोषी अपार्टमेंट्स वाला ही पता दर्ज है। ये हैंडबैग। सुनील बोला। बिल्कुल नया जान पड़ता है। लो, मुझे मालूम होता कि नए हैंडबैग के साथ यहाँ कदम रखना मना था तो मैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो महज हैंडबैग की तारीफ करने के इरादे से ऐसा कहा था। तारीफ का शुक्रिया। कागजात देखो। सुनील ने तमाम कागजात का मुआयना किया। उसकी उन पर से तवज्जो हटी तो युवती ने उन्हें वापस समेट लिया। और? सुनील सहज भाव से बोला। अभी और भी? क्या हर्ज है? वो फिर अप्रसन्न दिखाई देने लगी। गुनगुनाते हुए उसने हैंडबैग में से 3 क्रेडिट कार्ड्स बरामद किए और उन्हें सुनील के सामने फेंका। सुनील ने उनका भी मुआयना किया। थैंक यू। फिर कार्ड्स लौटाता हुआ बोला। अब हो गई तसल्ली? आप उस फ्लैट में कब से हैं? जब से लीज है। कब से? अभी कॉपी दिखाई तो थी। मेरी डेट की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। 6 महीने से। तब से आप वहां रह रही हैं? हाँ। सिक्का कौन है? कौन है से क्या मतलब? आपसे कैसे संबंधित है? फ्रेंड है, वेल विशर है। कुछ मामलों में मेरा एजेंट है। जैसे कि फ्लैट के मामले में।
आपसे उसको इख्तियार हासिल है कि वो जैसे चाहे फ्लैट का इस्तेमाल कर सकता है, फ्लैट का भी और उसमें मौजूद साजो सामान का भी। यही समझ लो। समझ लूं? ऐसा ही है। वो किसी को अस्थायी रूप से उस फ्लैट में बसा सकता है। उसको उसका, जो कि आपका है, कोई भी साजो सामान, जैसे कि आपकी ड्रेसेस, आपके जाती इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। हाँ। जिन बातों की आप हामी भर रही हैं उनको आप लिखित में कह सकती हैं। जब जुबानी कह सकती हूँ तो लिखित में क्यों नहीं कह सकती? सवाल मैंने किया है। हाँ, कह सकती हूँ। कहिए। सुनील ने उसके सामने एक पैड और बॉल पेन सरकाया। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वो बोली। है। मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। मैं समझता हूँ। कोई वजह तो हो। आप इस बात से वाकिफ हैं कि उस फ्लैट के सिलसिले में सिक्का आजकल क्या कुछ कर रहा है? हाँ, वाकिफ हूँ। उसमें आपकी रजामंदगी है? हाँ है। क्यों कर रहा है कोई वजह जो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती? बहरहाल आपको मालूम है कि आजकल वहां आपके फ्लैट में उदिता उदिता चोपड़ा नाम की एक लड़की स्थापित है, जो कि कद काठ शक्ल सूरत में मोटे तौर पर आप जैसी है, और जिसको सिक्का की हिदायत है कि पूछे जाने पर वो अपना नाम सुजाता सक्सेना बताए। जब आप सब कुछ जब आपको सब कुछ मालूम है तो कोई वजह नहीं कि ये बात आपको ना मालूम हो कि आपकी गैर हाजिरी में आपके फ्लैट में आपका इम्पर्सोनेशन चल रहा है, जिसके जरिए ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई गैर नहीं, आप खुद अपने फ्लैट में मौजूद हैं। वो खामोश रही। आपको ये बात लिखित में देनी होगी कि इम्पर्सोनेशन के बहरूप के उस ड्रामे की वजह से अगर बहरूपिये के लिए उदिता चोपड़ा नाम की सिक्का द्वारा बाकायदा एंगेज की गई युवती के लिए, या उसकी वहां या उसकी वहां उसके साथ मौजूद अचला तलवार नाम की कंपेनियन के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार या आप होंगी या आपका कथित प्रतिनिधि अमृत सिक्का होगा। तुम तो वकीलों वाली जुबान बोल रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिंपल व्यवहारिक जुबान है जिसमें किसी का हित छुपा हुआ है। उस लड़की का? यही समझ लीजिए। जो कि तुम्हारी सगे वाली है। तमाम डैमसेल इन डिस्ट्रेस मेरी सगे वाली हैं। खुदा न खास्ता कल को मेरा रोल मुसीबत ज़दा हसीना तुम्हारी जबान में डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाला होगा तो मैं भी तुम्हारी सगे वाली। बिल्कुल। कमाल है। आजमा के देखिएगा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता क्या है? तो आप जो मैंने कहा वो लिखित में दे रही हैं? नहीं। वजह? सिक्का इस हद तक मेरा प्रतिनिधि नहीं है कि कोई भी मनमानी कर गुजरे। किस हद तक है किसी हद तक। बहरहाल तुम जो कह रहे हो वो मैं लिख के नहीं दे सकती। मेरी ऐसी कोई सर्टिफिकेशन तो उसे मेरी मिल्कियत, मेरी हर चीज़ की मालकिन बना देगी। वो मेरा तमाम कीमती सामान फ्लैट से बटोर कर चल देगी और कह देगी कि ऐसा करने का अधिकार उसे खुद मैंने दिया था। सबूत के तौर पर, ऑथराइजेशन के तौर पर वो सर्टिफिकेट दिखा देगी जिसकी मांग तुम मुझसे कर रहे हो। मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसा कुछ करेगी। कर तो सकती है। कर सकती है तो कर सकने की बुनियाद आपके एजेंट, आपके प्रतिनिधि सिक्का ने ही खड़ी की है। मैंने बोला ना, वो इस हद तक मेरा प्रतिनिधि नहीं है। मैंने भी पूछा ना, किस हद तक है। हर बात तुम्हें नहीं बताई जा सकती। वो है कौन और क्यों कर आपसे संबंधित है? मैं नहीं बता सकती। तो वही बताइए जो बता सकती हैं। क्या? आप अपने हैंडबैग में खंजर क्यों रखे हैं?
क्या? अभी जब आप अपने कागजात वापस हैंडबैग में रख रही थी तो मुझे इसकी झलक मिली थी। वो असहज लगने लगी। कितनी खूबसूरत हैं आप। आपकी तो नैन कटारी से ही कोई भी मर जाएगा। जैसे कि तुम। मेरे लिए तो नैन AK-47 का इंतजाम करना होगा आपके लिए। बातें बढ़िया करता हूँ। आपने अभी बताया मुझे। अब खंजर की बात कीजिए। बल्कि बात क्या करनी है, हैंडबैग इधर कीजिए, मैं खुद देखता हूँ कि क्या है उसमें। खबरदार। आपको एतराज है? सख्त एतराज है। मैं यहाँ तलाशी देने आई हूँ। एक कप कॉफी पिलाकर तुम मेरे से ऐसे पेश आने का हकदार बन गए हो। तुम संतोषी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 की मौजूदा ऑक्यूपेंट से मिलना चाहते थे, मिल लिए। अब बाकी बातों का क्या मतलब? आप ताव खा रही हैं। तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो। भड़क रही हैं। ठीक पहचाना। अगर सहयोग नहीं करना था तो किया ना सहयोग। हुई ना तुम्हारे रूबरू। कराया ना खुद को बतौर सुजाता सक्सेना आइडेंटिफाई। और क्या जान लोगे? बहुत कड़क बोल रही हैं। प्रतिवाद में उसका मुंह खुला, लेकिन तत्काल उसने होंठ भींच लिए। आपके हैंडबैग में खंजर की मौजूदगी एक गैर मामूली वाकया है। गैर मामूली वाकयात ही न्यूज़ बनते हैं। या शायद आप भूल गई हैं कि न्यूज़पेपर के ऑफिस में बैठी हैं। कुछ नहीं भूली हूं मैं। आप खंजर की बाबत बात क्यों नहीं करना चाहती? बस नहीं करना चाहती। और कुछ नहीं तो यही कह दीजिए कि खंजर की बाबत मुझे मुगालता लगा है। ऐसी कोई आइटम आपके बैग में है ही नहीं। मैं ऐसा कहूं तो तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्या फायदा? आप एक मामूली बात को मैग्नीफाई कर रही हैं। तुम कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो। न सिर्फ मैग्नीफाई कर रहे हो, उसे गलत नाजायज नतीजा निकाल रहे हो। ऐसा? हाँ, ऐसा। तुम खंजर की बाबत सिर्फ और सिर्फ हथियार के तौर पर सोचते हो। और किस तरह पे सोचूं? नॉवल्टी आइटम के तौर पर सोचो। एंटीक आइटम के तौर पर सोचो। मैं कहूं कि जो खंजर मेरे हैंडबैग में मौजूद है वो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक की शोभा होता था, तो तुम मेरे पास उसकी मौजूदगी को गैर मामूली करार दोगे, सेंसेशनल न्यूज़ करार दोगे। क्या कहने? बड़े उम्दा तरीके से आपने मेरी बात की पॉलिश उतारी। वो खामोश रही। बहरहाल वो खंजर आपके पास एक एंटीक आइटम के तौर पर है। उसका इस्तेमाल उसके इस्तेमाल का आपका कोई इरादा नहीं है। इस्तेमाल? कैसा इस्तेमाल? मुर्गी हलाल करनी है मैंने? जमाना खराब है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सोचा शायद आप आत्मरक्षा के लिए उसे अपने पास रखे हों। आत्मरक्षा के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई फटक के तो दिखाए बदनीयत से। ना जहन्नुम की सीढ़ी चढ़ रहा हो तो बोलना। ब्रेवो। अब कॉफी पियेंगी? और नहीं तो जो मैंने कहा उसको लिखित में देने की बाबत अब फाइनल क्या जवाब है आपका? उसने मुंह खोला, बंद किया। उसके माथे पर ऐसे बल पड़े जैसे दिमाग पर भारी जोर दे रही हो। सुनील बड़े धीरज के साथ उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। देखो, आखिरकार वो संजीदगी से बोली। मेरा बेटर जजमेंट तो यही कहता है कि जो कुछ तुम लिखित में मांग रहे हो वो बेमानी है, गैर ज़रूरी है। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ एक सौहार्दता का, भाईचारे का मिशन लेकर आई हूँ, और क्योंकि मुझे बताया गया है कि तुम एक बाअखलाक आदमी हो, रीजनेबल आदमी हो, इसलिए अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। थैंक यू। तुम अपनी मनमाफिक तहरीर खुद तैयार कर लो, मैं साइन कर दूंगी। थैंक यू। सुजाता सक्सेना अभी रुखसत हुई ही थी कि सुनील ने उदिता चोपड़ा की कॉल रिसीव की। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर सुनील। उदिता की आवाज आई। पहले लाइन कट गई थी, फिर फोन किया था तो लाइन बिजी मिली।
नेवर माइंड दैट, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आप क्यों याद कर रहे थे? तुम्हें ये बताने के लिए कि सुजाता सक्सेना आखिर यहाँ पहुँच गई थी। आपसे मिली? हाँ भाई, लंबी मुलाकात हुई। वही थी? हाँ, मैंने पूरी तसल्ली की थी। देखने में कैसी थी? एन मेरे जैसी? मोटे तौर पर। मिजाज की कैसी थी? गर्म। क्या कहती थी? बहुत कुछ कहती थी, बहुत कुछ छुपाती थी, लेकिन तुम्हारे मतलब की बात यह है कि मैं उससे एक सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ, जिसमें कि अब तुम्हारी तुम्हारी अचला आंटी की पूरी सेफ्टी है। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। फिर तो हमने सिक्का की नई पेशकश कबूल करके कुछ गलत नहीं किया। संतोषी अपार्टमेंट वापस लौटना कबूल कर लिया? हाँ, मैं पिछली फ़ोन कॉल पर ही आपको ये बताना चाहती थी कि लाइन कट गई थी। वो फीस डबल करने के लिए मान गया था? वो तो माना ही माना था। उसे तो अंदेशा था कि हम मानेंगे या नहीं। अब तुम्हें 10,000 रुपये रोजाना और अचला आंटी को 4,000 रुपये रोजाना मिलेंगे? हाँ। चांदी हो गई? आपकी मेहरबानी से। मैं मशकूर हूँ। आंटी भी। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो अब मुगल बाग लौट रही हो? फौरन नहीं। हमने उसकी नई पेशकश तो कबूल कर ली थी, लेकिन साथ ही कहा था कि तुम्हारे से बात हो जाने के बाद ही, ये जान लेने के बाद ही कि तुम्हारी सुजाता सक्सेना से क्या बात हुई थी, हम लौटेंगी। सुबह तुम्हारे जाने के बाद उसने हमें अब तक का पैसा अदा किया था। हमारा शॉपिंग का इरादा है। लौटने में देरी होती पाकर वो भुनभुनाएगा नहीं। मैं बोल दूंगी तुम्हारी तरफ से हमारी तुमसे बात काफी देर बाद हो पाई। ठीक। सिक्का ने इस बात पर कोई नई रोशनी डाली कि क्यों वो नहीं चाहता कि शाम से पहले तुम अपने घर लौटती? उस बाबत कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आगे जब भी पहला मौका लगेगा मैं सवाल करूंगी। तुम्हारी निगरानी हो रही थी? वो अभी भी हो रही है, लेकिन एक नया काम हुआ है। क्या? कुछ और लोग आ गए हैं। उनकी तवज्जो का मरकज भी हम ही लोग हैं। तुम उन बाद में आए लोगों की तरफ ध्यान ना दो। समझो कि वो तुम्हारी तरफ है। अरे, और जो पहले से तुम्हारे पर निगाह रखे हैं उनको भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करो। अपनी शॉपिंग करो और ये जाहिर करो कि तुम्हें उनकी कोई खबर नहीं है। तुम ऐसा कहते हो तो मैं ऐसा ही कहता हूँ। ठीक है, फिर बंद करती हूँ।